नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश में जहां वोट चोरी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं राजस्थान में भी बयानबाजी का पारा गर्म है। सदन में कैमरे लगाने को लेकर हंगामा मचा, सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। और इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और सेवा और संकल्प के जरिए देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया। कहा, कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि यहां राष्ट्र विरोधियों का समर्थन करे। जो देश हितों के विरुद्ध होगा, कांग्रेस उसका समर्थन करती है। बीजेपी प्रभारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी आतंकवाद का समर्थन करती है, जबकि भाजपा एक राष्ट्रवादी दल है। हम भारत के हितों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारा एजेंडा केवल देश हित में काम करना है। उधर सीआरपीएफ की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए पत्र को लेकर भी बयानबाजी तेज हो चली है। एजेंसी ने राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने और सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान बार बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों करते हैं। उनकी विदेशी यात्राओं के दौरान ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं पूर्व सांसद बीजेपी से संतोष अहलावत जी, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हैं, आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही महेश शर्मा जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष अहलावत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी करार दिया आज राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपने बयान में। एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है राष्ट्रवादी है, जबकि राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी कांग्रेस रही है। ये आरोप बड़ा कांग्रेस के ऊपर लगाया है। क्या इसी के तहत, एग्जाम्पल के तहत है कि अब जिस तरह से आप लोग सेवा सप्ताह पखवाड़ा भी मनाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि बीजेपी किस तरह से राष्ट्र हित में काम करती है। वो क्या कहना चाह रहे थे? क्या वाकई में सिर्फ बयानों में ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है, या बीजेपी के पास वाकई कोई पुख्ता सबूत है? देखिए, बयानबाजी करना कांग्रेस का काम है। जैसा कि पूरा राष्ट्र देख रहा है, मुद्दा विहीन बात करते हैं। उनके पास ना साक्ष्य है, ना विजन है, ना बस उनको विरोध करना है जी। उनको हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई ढूंढने की आदत पड़ी हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि बीजेपी वाकई राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए का भाव बीजेपी पार्टी में सदैव से रहा है। और इसी के तहत हम लोग सेवा सप्ताह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को आने वाला है जी। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो उसमें कैसे वाकई सेवा परमो धर्म की तर्ज पर कैसे हम गरीब तक पहुँचे, अंतिम पंक्ति पर बैठे गरीब को गणेश मानकर सेवा करें, और कैसे सकारात्मक सोच के साथ हम चेंजेस ऐसे करें जो पूरी सोसाइटी को, पूरे हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को कैसे बदला जाए, और वो बदलाव सारे सकारात्मक बदलाव हों जिनका लाभ लोगों को मिले। ऐसा हम सेवा पखवाड़ा के माध्यम से करने जा रहे हैं। आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि देखिए, आप कांग्रेस को कितना लंबा समय मिला। हमें तो जुम्मा भी 11 साल हुए, और यहाँ राजस्थान में तो हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड है। तो इनको जितना समय काम करने के लिए मिला, उस इतने लंबे अंतराल को इनकी 3 पीढ़ियों ने शासन किया, और ये अब छोटे सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल तो देश इनसे भी पूछ रहा है कि भाई आपने क्या किया। कोई 1 2 3 4 5 काम तो गिनाओ। आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 2 उंगलियां स्वतः ही आपकी तरफ भी होती हैं। तो एक बार स्वयं का मूल्यांकन करके देखें तो सही। या फिर बोलना ही बोलना है, बोलना ही है, बोलना भी तर्क संगत बोला जाए तो मैं मानती हूँ विपक्ष होना चाहिए। और विपक्ष को ऑडिट करने का
मौका भी होना चाहिए, पर तथ्य पर आधारित कोई बात नहीं कहकर सिर्फ ध्यान भटकाने की अगर बात की जाए तो मैं उसको सही नहीं मानती हूँ प्रजातंत्र में। ठीक है आरसी जी, आपने सुना संतोष जी ने क्या कहा, अपनी बात उन्होंने रखी, लेकिन ऐसा क्यों है कि राष्ट्र विरोधी ऐसा टैग ही लगाया जा रहा है? हर बयान में कांग्रेस को और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। हाल ही में जिस तरह से बयान सामने भी आया, मैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी का बयान सुना। एक तरफ वो सेवा पखवाड़े की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्र के उन लोगों को कोसने का काम कर रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को निर्माण का काम किया, जिन्होंने इस लोकतंत्र की नींव को सींचा। जो हमारी पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी ने कहा कि कई दशकों तक इन्हें शासन किया। जब हमने कई दशकों तक शासन किया तब हमने संवैधानिक संस्थानों को सशक्त किया, तभी एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना। और सियासतों का स्थानांतरण किस प्रकार से इस मुल्क के अंदर हुआ, दुनिया में अमेरिका जैसे देशों में हमने देखा कि किस प्रकार से संसद पे कब्जा हो जाता है, पड़ोसी मुल्कों में क्या हालात हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उससे पहले के शासन को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, साझा सरकारें का ये कोई योगदान नहीं मानते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी उस हर आवाज को जो सरकार से प्रश्न पूछती है, जो सरकार को उन प्रश्नों से बेचैनी होती है, उस हर आवाज को ये राष्ट्रद्रोही कह देते हैं, देशद्रोही कह देते हैं। चाहे इस देश का अन्नदाता जब आंदोलन कर रहा था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किन किन शब्दों से नवाजा है ये पूरा देश जानता है। मणिपुर कितने साल से आग में जल रहा है, वहां पे 300 के करीब लोगों की मौतें हो गई, जो सरकारी आंकड़ा है। आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। चीन की सीमा पे हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है और प्रधानमंत्री 48 घंटे चुप रहते हैं। जब हमारे पहलगांव में हमला होता है, हमारी सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही होती है, तब सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है और प्रधानमंत्री ठीक है आरसी जी, लेकिन इस सवाल का जवाब जो आपसे किया, हम ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रद्रोही कौन है? जब राष्ट्र की जिम्मेदारी जिसने ली, जिसे इस देश की जनता ने चुना, जब देश को जरूरत हो तब वो चुप हो जाए, मौन हो जाए। तो प्रधानमंत्री का वक्तव्य संतोष अहलावत जी को याद होगा, जब 20 सैनिकों की शहादत गई थी तब उन्होंने कहा ना हिंदुस्तान की सीमा में कोई आया है, ना कोई गुस्सा था। हम पूछना चाहते हैं उन सैनिकों की शहादत को आपने किस कारण से आंखें मूंद ली, जो कहते थे कि चाइना को लाल आंख दिखानी चाहिए। इसे राष्ट्रवाद का ढोंग करने से नहीं चलेगा। ये सेवा पखवाड़ा मना रहे, पूरा प्रदेश बाढ़ग्रस्त रहा, किसानों की फसलें चौपट हो गई। पिछले 1.5 महीने से राजस्थान के लोग हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे के दुख और सुख में सहारा बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं खुली और इस सरकार को इस जनता की चीख और दुख दर्द की पुकार सुनाई नहीं दी। जब नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की विधानसभा के गेट पे पहुंचे तब इन्होंने अपने मंत्रियों का आदेश दिया कि प्रभारी जिलों में जाइए। 5, 7 और 8 सितंबर को कोई भूल नहीं सकता, जबकि जुलाई के अंदर अजमेर हो, सवाई माधोपुर हो, बूंदी हो, बाढ़ के हालात थे। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि शब्दों से नहीं, इस देश के लोगों की भावना से आपकी बात पर ही अपनी संतोष जी कुछ कहना जवाबदेही चाहते। ठीक है आरसी जी, बिल्कुल आपने आरोप लगाए केंद्र पर भी, राज्य पर भी। हाँ संतोष, बहुत जोर जोर से झूठ को बोलने से वो सच कदापि नहीं बनता। मेरे साथी ने मुझे कहा संतोष जी को याद नहीं है। हाँ मुझे याद है, देश को आपातकाल का दंश झेलना पड़ा था, मुझे याद है, और आपको भी याद होगा। आपको नहीं होगा नहीं। आज ही बनारस मोदी जी के नेताओं का आपने नजरबंद कर दिया। संजय सिंह जी एमपी हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला नहीं मिल सकते। वाराणसी के 150 किलोमीटर में कोई विपक्षी नेता है, उसको हर को नजरबंद कर दिया। विपक्ष की आवाज को दबा देना ही लोकतंत्र बचा है क्या? प्रधानमंत्री को तो मिलना चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए, संवाद करना चाहिए। ठीक है देश में संकट आता है, ठीक है मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां। चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए, मुझे महेश जी का देखिए, जब आप बोल रहे थे तो हम शांति से सुन रहे थे। आपको आप बस यही बात है, उसी का जवाब, यही बात है कि कांग्रेस किसी को सुनना चाहती नहीं है। जोर जोर से झूठ बोल बोल कर और देश को गुमराह आपने 70 साल कर लिया मित्र। अब लोग समझ गए हैं,
अब लोगों को मालूम है कि देशद्रोह क्यों कहा गया है। अरे जो अपनी सेनाओं को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, जो इस बात में भी बाल की खाल निकाल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, पिछले दिनों लोकसभा चली, क्यों नहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी? एक दिन भी लोकसभा नहीं चलने दी। कितना पैसा जाया हुआ होगा, और कितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसान की बात होती, युवा की बात होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती, न जाने कितने मुद्दों, कितने सवाल थे जो अनुत्तरित रह गए। और लोग इंतजार करते रहे कि कांग्रेस कोई मुद्दा तो उठाएगी, सरकार को सावचेत करेगी। आप कहते हो याद नहीं मुझे पहले का। मुझे याद है, देश को परमाणु शक्ति में सशक्त बनाने वाले का नाम आप भूल रहे हो, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है संतोष जी, तो इसलिए ठीक है आरसी जी एक सेकंड, ठीक है चलिए ठीक है। सब अपने कार्यकाल में कुछ बेहतर भी होता है तो कुछ कामों पर सवाल भी उठता है, फिर वो कांग्रेस का कार्यकाल हो या बीजेपी का कार्यकाल हो। महेश शर्मा जी, अब ये जो लड़ाई है या जो आमने सामने या बयानबाजी का दौर, और ये आप भी देख रहे होंगे कुछ सालों में राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रवादी, ये बहुत ज्यादा चलन में है। कैसे परिभाषित करेंगे इसको, कौन है इसमें? क्योंकि आज जिस तरह से बयान राधामोहन अग्रवाल भी दे रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को, क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए? और उनका कहना भी है कि हर बार कुछ अच्छा होता है उसमें भी नेगेटिव ही कांग्रेस ढूंढती है, तो क्यों अच्छाई कांग्रेस को नहीं दिखती? देखिए, दो चीज है। एक तो यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सप्ताह पखवाड़ा मना रहे हैं, अच्छा काम है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप सत्ता संभाल भी रहे हैं। तो ऐसे आपके संगठन अगर वो काम करते हैं, एक अच्छा मैसेज जाता है। अब आप ये कहें कि आप अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए दूसरा विपरीत है या वो कुछ नहीं कर रहा है या निकम्मा है या जैसा भी है, वो आप अगर उसे घोषित करें तो ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि जो प्रोग्रेस है, देश के सामने जो समस्याएं हैं, उनके बारे में अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा उन मुद्दों को? तो उनका स्वाभाविक है बोल। लेकिन अगर कोई विरोध के नाम पे ही अगर आप ये राजद्रोह या मतलब उसे मतलब क्या कहते हैं राष्ट्र विरोधी कहें, वो भी ठीक नहीं है। उचित ये है कि अगर आपकी कमियों की तरफ कोई इंडिकेट करता है, संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है, तो आप उसमें सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। एक ये लेकिन पहले राजनीति में ये बहुत होता था, हमारा नजरिया जो है सुना जाता था महेश जी, पहले राजनीति और अब में तो यही फर्क आ गया है। नजरिया बदलने की जरूरत है कि हम क्या चाह रहे हैं। देश वो भी मतलब कहता हूँ, विपक्ष जो है, विपक्ष जिस तरह से बोल रहा है, बता रहा है, वो ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे पे इस तरह की जो कटाक्ष, तो क्या आप मानते हैं कि विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है? विपक्ष नजरअंदाज की बात नहीं है। बात ये है कि अगर वो कह रहा है तो सरकार को उसे सुनना चाहिए। आखिर वो भी ऐसा तो है नहीं, जनता ने उन्हें भी मतलब जीता है और सत्तारूढ़ दल को भी जीता है। ऐसी स्थिति में आपको संतुलन के, जो अगर मैं सरकार संभाल रहा हूं तो मेरा ज्यादा दायित्व बनता है विपक्ष का मेरी कमी बताने का। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि सीआरपीएफ की तरफ से जो लेटर भी लिखा गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये कहा गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ देते राहुल गांधी। दो तरीके, क्योंकि राहुल गांधी को हमने कई बार देखा है कि आम जन के बीच में भी ऐसे चले जाते हैं, लेकिन जो सवाल बीजेपी उठा रही वो ये कि खासकर जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं तब वो सुरक्षा को दरकिनार करते हैं और अलग जाकर मीटिंग करते हैं, तो वो देश विरोधी ही बातें करते हैं। ये जो आरोप लग रहा है, यही बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ, सब दर्शक सुन रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड क्यों? वो खुद ही तो प्रोटोकॉल तोड़ते, वो खुद ही ऊपर से छलांग मार के और लोगों के बीच घुस जाते, तब उनको परवाह नहीं होती है। वो डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हैं? एकाएक उनको सुरक्षा याद आ गई। देश के बाहर जाकर देश को नीचा दिखाने वाली लैंग्वेज अगर कोई बोलता है, देश की साख पे बट्टा लगाने का काम करता है, और विदेशों में जाकर अगर इस भारत के बारे में, हमारी सेनाओं के बारे में, हमारी सरकारों के बारे में नीचे शब्द इस्तेमाल करने वालों को आप क्या देशभक्त कहेंगे? देश की साख को जो ये नहीं मानता है कि हमारी सेनाएं सशक्त है, उन्होंने अच्छा काम किया, एक रट लगा रखी थी, वो कहां से आए? पहले क्या क्या हुआ है आपके राज में 70 वर्ष में? वो तब हम भी विपक्ष में बैठे थे, तब हम भी इस भूमिका में थे। हमारे मुंह से सुना आपने कभी देश के लिए ऐसे हल्के शब्द? ठीक है, आरसी जी।
इन्हें याद होना चाहिए जब 1962 में चीन के साथ में भारत युद्ध लड़ रहा था, युद्ध के दौरान भारतीय जनता पार्टी और उस समय के जनसंघ ने मांग की और संसद का विशेष सत्र बुला के चर्चा की थी। इन्हें याद होना चाहिए उन तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को जब इस देश की संसद ने और कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ के अंदर इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था जब ये विपक्ष में थे। इन्हें ये याद होना चाहिए जब जब राष्ट्र की बात आती है और सरकार की जवाबदेहिता होती है तब ये सेना के शौर्य के पीछे छुप जाते हैं। सेना का तो सदैव इस देश के 140 करोड़ जनता ने गर्व के साथ में किया, लेकिन जो देश की जिम्मेदारी के साथ में देश का प्रधानमंत्री बैठा वो अमेरिका से आज तक आंख मिलाकर नहीं कह पाया कि हमारी संप्रभुता पे हमला करने का अधिकार अमेरिका को नहीं। वो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बिरयानी खाने बिना बुलाए चला जाता है, बिना टूर प्रोग्राम चला जाता है, तब इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को याद दिया था कि हेलीकॉप्टर लेकिन आरसी जी पाकिस्तान चले जाते हैं। चलिए ठीक है, आपने ठीक है, ये इंसिडेंट हुए सुनिए ठीक है। और इस देश के अंदर 25 लोकसभा सीट इन्होंने चोरी से जीती। अगर वो आज चोरी से ना जीती होती तो प्रधानमंत्री नहीं होते। और ये एक बड़ा आरोप है महेश जी, ये कांग्रेस जो एक मिनट रुके आरसी जी चलिए, आज के वक्त में एक टैगलाइन चल रही है वोट चोर का आरोप लगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सांसदों और जितनी भी सीटें जीती सब वोट चोरी से जीती। ये बड़ा महेश जी फिर ये इस तरह की चीजों में तो फिर सबका भरोसा ही उठेगा। अगर आप सिर्फ इसी चीजों को गंभीरता से उठा के यही मुद्दा बनाएंगे कैसे कोई वोटर जाएगा? आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है श्वेता जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जैसे तमाम जो प्रमुख जो पत्रकार थे इस देश के, उनके समक्ष तथ्य रखे, फैक्ट्स रखे, आंकड़े बताए और पूरा डाटा लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, जब हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, हमारे जो सांसद माताएं और बहनें वोट डालने जा रही थी उनके वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 4 बजे बाद में कतार में लग के जो वोट डाले उनका फुटेज दे दीजिए। तब चुनाव आप ही के सवाल पे जवाब भी ले लेते हैं। महेश जी एक सेकंड, आरसी जी ठीक है, आप आपके सवाल पर ही जवाब ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब वोट चोरी हुई और इसीलिए जीत गए। एक मिनट महेश जी देखिए, दो चीजें आरसी जी एक सेकंड, दो चीजें समझने की जरूरत है कि जो मुद्दा बनाते हैं ये वोट चोरी का नहीं है। बात ये है कि जो मुद्दा बना वो ये था कि मतलब जो 11 दस्तावेज थे वो 11 की बजाय उसमें आधार को मतलब उन्होंने ये नागरिकता के बारे में नहीं बताया था कि नागरिकता तय करता है। मुख्य मुद्दा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, अपना सुझाव दिया कि वो शामिल करें इस बात को, तो उन्होंने बाद में इसको शामिल किया आधार को। तो ये अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया तो उसका सम्मान भी करना चाहिए और वो करना भी चाहिए। लेकिन ये जो इस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल होता है, मैं ये कह रहा हूँ विरोध करना चाहिए, विरोध में भी एक भाषा मर्यादित होनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये सीधे ये भी तो कह सकते हैं भाई इसमें हमारे मतलब क्या कहते हैं बहुत से वोट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक वर्ग विशेष आदमी बाहर हो रहा है या और कुछ हो रहा है, तो ये एक बात समझने की बात है कि ये जितने भी SIR जो की गई है उसको एक प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया में कोई कमी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया है, अब उसमें सुधार कर लिया गया। अब पूरे देश में ये लागू होने वाला है कि ये SIR अब पूरे देश के लिए लागू होगा। सवाल ये है कि हर चीज में कमी देखना, हमेशा उसमें नकारात्मक ही चीजें देखना, कोई अच्छी चीज भी हो रही है तो उसकी प्रशंसा में देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये जो बार-बार वोट चोर ये जो सामने आ रहा महेश जी, इसका आम वोटर्स पे आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? नहीं, अभी तक तो कोई भला ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर चर्चाओं में तो जरूर है, चर्चाओं में तो आप कोई भी दीजिए 50% आदमी इधर हो जाए। कैसे पढ़ रहा है संतोष जी? कैसे? हाँ, ऐसे इसलिए पढ़ रहा है कि लोगों को मालूम है वोट चोर, कहाँ से चोर, क्या चोर, या तो तथ्य रखे सामने, सबूत रखे ये चोर। इनको किसी पे भरोसा नहीं, इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं, इनको कोई भी सब्जेक्ट पर लोकसभा में चर्चा पे भरोसा नहीं, इनको संवैधानिक प्रक्रियाओं पे भरोसा नहीं। बस आदत पड़ गई कि जोर जोर से बोल के बात को बवंडर बनाकर। मुझे एक भी बात बता दो, लोकसभा इतने दिनों में क्यों नहीं चली? किसका लॉस था वो? पूरे देश का लॉस था वो, किसान का लॉस था वो, महिला का, उद्योगपति का, गरीब का। और
युवा का लॉस था, वो क्यों नहीं चलने दिया? अगर इनको कोई दिक्कत थी तो ये सब्जेक्ट रखते, अनुमति मांगते, डिस्कशन करते। डिस्कशन में हिस्सा लिया क्या? ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक कमेंट जरूर, एक कमेंट आपसे चाहूंगे आरसी जी। सेवा संकल्प पखवाड़ा बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये बता भी रही बार बार कि हम तो देश प्रेमी है, राष्ट्रवादी हैं। इस पखवाड़े को आप कैसे लेते हैं? एक कमेंट इस पर, पार्टी के जो नारे हैं, एक कमेंट इस पर। भारतीय जनता पार्टी के जो नारे होते हैं, हकीकत उनसे कहीं दूर होती है। अभी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि एक पेड़ मां के नाम। मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के घर पे जाइए। अगर उनके इस नारे के बाद में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने घर के बाहर भी पेड़ लगाया हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान की जनता किस प्रकार से इस राजस्थान के, लेकिन अगर नहीं लगा तो करोड़ों पेड़ कैसे लग जाएंगे? करोड़ों पेड़ कैसे लग जाएंगे? प्रदेश में करोड़ों पेड़ कैसे लग जाएंगे? मुद्दा उठा, बीकानेर के अंदर धरने हुए, बाड़मेर के अंदर हो रहे हैं, जैसलमेर में हो रहे हैं, और राज्य वृक्ष खेज। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संतोषी कमेंट इसी पर। ये जो ये सेवा पखवाड़ा आप मनाने जा रहे हैं। संकट के समय राजस्थान खड़ा था, जाते रहे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग। अरे संकट के समय ही सेवा की जरूरत है। कितने बार ठीक है आरसी जी, सुन लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। आपको पूरा वक्त दिया है, आपको पूरा वक्त दिया बात रखने का। आरसी जी एक सेकंड। हाँ प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर ढोल नहीं करना, विदेशों में जाकर जन्मदिन नहीं मना रहे हम हमारी धरती के ऊपर। फिर बीच में बोल रहे हो, आप। सुन लीजिए, आप पहले तो एक बात बोले हो कि एक भी पेड़ दिखा दें, मैं आपके सामने सबूत के तौर पे खड़ी हूं और आप मेरी गाड़ी में बैठिए और मेरे जिले में चलिए, मैं गिनाती हूं आपको पेड़। अगर गिनती आती है भाई को तो वो गिने। कहने को पेड़ नहीं लगे, माँ के नाम किसी को बख्शोगे कि नहीं? माहू को बीच में बोल रहे हो गाली माँ को भी, तुम तो माँ को भी गाली दे रहे हो। तुमने माँ को नहीं बख्शा। एक सेकंड आरसी जी, माँ को भी गालियाँ दे रहे हो। आरसी जी एक सेकंड, आरसी जी वक्त खत्म हो गया। आरसी जी आपने माँ को गाली दी, बख्शा तो आपने नहीं। आरसी जी एक सेकंड आरसी जी एक सेकंड। महेश फाइनल कमेंट जी। देखिए ऐसा है कि जो भी आप सॉरी एक बात, माँ को गाली देने वाले लोग माँ को नहीं बख्शा बोल रहे। संतोष जी नहीं। हाँ मुद्दे में बात कर रहे हैं, मुद्दे में नहीं। महेश जी फाइनल कमेंट बहुत खत्म हो गया, फाइनल कमेंट। देखिए जो भी काम करें, मैं लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि जितना मतलब क्या कहते हैं सकारात्मक, अगर जितना सहयोग होता है, ये विरोध करना ही मतलब एक मकसद नहीं है। लोकतंत्र को मजबूती के लिए विपक्ष का उतना ही सकारात्मक सहयोग होना चाहिए सत्ता पक्ष के लिए। आप किसी भी निमित्त कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हर चीज में मतलब कमी नहीं निकालना चाहिए। कमी सार्थक जो बातचीत होती है, कमी उसमें बता करके, और एक रचनात्मक सहयोग भी होता है लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए। विरोध ही, सरकार का विरोध ही एकमात्र मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनों ध्रुवों को मिलकर के आपस में एक दूसरे का सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग लेना। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र विरोधी हो, और ये सिर्फ बयानों में है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। एक अगर बेहतर करता है तो दूसरा उसकी सराहना कभी नहीं करेगा, और ये राजनीति आज की हो गई। हालांकि इंतजार जरूर है कि ऐसी स्वच्छ राजनीति जो पहले कभी हुआ करती थी, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सही को सही गलत को गलत, और अगर बेहतर काम हुआ है तो उसकी सराहना की जाए, लेकिन वो आज नजर नहीं आती। और यही वजह है शायद कि इस तरह से लगातार बयान आते हैं, बिना सबूत के भी बयान आते हैं, सिर्फ बयानबाजी का दौर चलता रहता है। लेकिन आम जनता ये सब कुछ देख रही है। आप कितने भी बयान दे दीजिए, आप कितने ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो नजर आएगा आम जनता को, जो उसे दिख रहा है, यकीन तो वो उसी पर करेगी। और इसलिए जरूरत है कि बेहतर करने की, बेहतर बोलने की, जो कि राजनीति में आज के वक्त पे तो नजर नहीं आता। हालांकि इतना देखना जरूर होगा कि जो खुद को राष्ट्रवादी बोलते हैं या फिर दूसरों को राष्ट्र विरोधी बोलते हैं, या फिर जो राष्ट्रवादी वाकई में उसे राष्ट्रवादी नहीं मानते हैं, वो कब अपना मन बदलते हैं, इसका भी इंतजार आम जन को है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।